आजकल बहुत ही आम तौर पर सुनने में आता है कि यंग पर्सन था, 28 साल का, 30 साल का, हार्ट अटैक आ गया, या फिर 28-30 साल की उम्र पर ही डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के साथ में ये ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आने चालू हो गए। आजकल जो भी पेशेंट मेरे पास में आता है 30-32 साल का, 35 साल का, उसको अक्सर मेरा ये कहना होता है कि भाई देखो, 30-32 साल पर अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है तो डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से इसको रिवर्स करो। क्यों करो? क्योंकि 35 साल पे, 32 साल पे, 28 साल पे अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो गए हैं, आपने अभी आधा जीवन भी नहीं जिया है। 40 साल की उम्र में 60 साल के और 60 साल की उम्र में 80 साल के होके चले जाएंगे। उससे बेहतर है, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, उसको एकदम से दिल पे मत ले लेना, परंतु आप प्रिकॉशन लें, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो अगर अभी से प्रिकॉशन लेंगे, इन स्थितियों से बच सकते हैं। और आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, फलाना आदमी था, जिम गया हार्ट अटैक आ गया, फलाना था बाहर दौड़ रहा था, हार्ट अटैक आ गया, डांस कर रहा था, डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया। और इन सबों में देखो एक सिमिलरिटी मिलेगी, इनका वजन ज्यादा रहा होगा। अपनी हेल्थ फिटनेस के लिए ये लोग जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, ओबीज होते हैं, और कहीं ना कहीं पर जो फैक्टर्स मैं आज आपको बताऊंगा उनसे वो ग्रसित होते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही साल पहले, जो एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको इसी प्रकार से अटैक आया, चले गए। लोग यही सोचते रहे कि भाई ये कोविड के कारण तो नहीं है। अरे भाई, क्या कोविड के पहले ऐसा नहीं हो रहा था? कोविड के पहले भी ऐसा हो रहा था। तो ये इंसिडेंसेस अब क्यों बढ़ गए पिछले 30-40 साल में? आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई इसलिए भी बढ़ गए होंगे, बात सही है, पर इसके अपार्ट हमारे खाने पीने के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, जिनके कारण हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, और डायबिटीज के साथ में ढेर कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, जिन्हें लोग डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के नाम से जानते हैं, जबकि वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। डायबिटीज खुद आपके खाने पीने का एक कॉम्प्लिकेशन है, आपके लाइफ स्टाइल का एक कॉम्प्लिकेशन है। जब आप ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आखिर गलती कहां हो रही है, और हमारे डाइट के कारण 1, 2 और 4 नहीं, 25 बीमारियां आपके शरीर में आ रही हैं। तो जैसा पहले कहते थे ना, देखिए आजादी के टाइम पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी मात्र 32 साल। उसके कई कारण थे, सैनिटेशन बड़ा इशू था, हमारा सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस था इशू, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस पिछले 200 साल में बहुत तेजी से गिरा है। जबकि 200 साल के पहले की हिस्ट्री देखेंगे आप, पूरे 1800 साल की, तो हम दुनिया में नंबर 1 पे थे, या हद से हद नंबर 2 पे। हमारे देश की जीडीपी 25 से 35 और 40% रही है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। मतलब हम आज के अमेरिका और चाइना से ज्यादा स्ट्रांग थे, ये शायद आपको पता नहीं होगा। परंतु इस पूरे मुगल काल में, इस पूरे ब्रिटिश काल के अंदर हम डिटोरिएट होते चले गए। कई लोग बोलते हैं नहीं, मुगल काल के अंदर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वैसा नहीं किया है। आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देखिए, डिटोरिएशन 1000 साल पहले से शुरू हुआ, उसके बावजूद आज से 400 साल पहले भी हम तब भी दुनिया में सबसे स्ट्रांग थे उस काल के बावजूद। पर ब्रिटिश काल के अंदर तो एकदम रसातल में घुस गए। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह गई आजादी के टाइम? मात्र 32 साल। फिर ये अब बढ़ते बढ़ते सैनिटेशन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वो बीमारियां तो अब कम हो गई, जैसे टाइफाइड, टिटेनस या फिर हैजा, कई जुलाब से लोग मर जाते थे। तो ये सारी चीजों से डेथ कम हो गई, पर अब बढ़ किससे गई? लाइफ स्टाइल चेंजेस और हमारी डाइट। तो डाइट क्या गुल खिला रही है, इस वीडियो में हम ये सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो देखिए कैसा है, लोगों ने क्या कहा कि अगर आपने फैट ज्यादा खाए, किसने कहा? लोगों ने मतलब अमेरिका वालों ने, क्योंकि हम तो वहां जाकर के ही लेटेस्ट जो भी पढ़ाई है उन्हीं से ही जाके पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें जाकर के सीखते हैं। अपना दिमाग तो हम बंद ही रखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पिछले 200 साल ने और 1000 साल की गुलामी ने टोटल बंद कर दिया है, उसके पहले खुला हुआ था। तो अभी भी ये बंद की ही फेज में चल रहा है। तो उन्होंने जो बोला हमने मान लिया। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक इसलिए आया, उनके प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो शायद फैट ज्यादा खाते थे। तो भाई फैट को शिफ्ट कर दो कार्बोहाइड्रेट में, मतलब फैट कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ। ये फैट आपके हार्ट की नलियों में जाकर के जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरा, अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, इसलिए उसको भी आप कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर दो। ये कब से रिसर्च शुरू हुआ अमेरिका में? 1960 और 1950 के दौर से, और 1980-90 आते आते उन्होंने इस बात को कंक्लूड कर लिया, जिसके अंदर कई
कंपनियों का इन्फ्लुएंस था, मतलब पूरी रिपोर्ट को तहस नहस करके पूरी उल्टा पुल्टी कर दी। और जो मीठी चीजें बेचने वाली इंडस्ट्री थी, ब्रेकफास्ट इंडस्ट्री थी या फिर फास्ट फूड इंडस्ट्री थी, उसने उसको इन्फ्लुएंस किया और बोला कि कल्प्रिट फैट है ना कि शुगर। तो आप अपने फैट को रिप्लेस कर दीजिए, शुगर थे। और उनके प्रेसिडेंट साहब जो थे वो स्मोकिंग करते थे, शायद उसके कारण उनको अटैक आया होगा और विलन बन गया फैट। तो फैट को हमने रिप्लेस किया कार्ब से और अपने प्रोटीन को भी रिप्लेस किया, क्योंकि हम मोर ओवर इंडियन तो वेजिटेरियन है, सब्जी भाजी ज्यादा खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है इंडिया के, वो भी नॉनवेज बहुत कम खाते हैं। मेरे कई मुस्लिम पेशेंट है, क्रिश्चियन पेशेंट है, मैं उनको पूछता हूं कि नॉनवेज, अरे सर ऑकेजनली खा पाते हैं, कहाँ खाते हैं, मतलब आदत से ही नहीं खाते, सवाल पैसे का नहीं है। और कुछ लोगों को, चाहे फिर वो हमारे पंजाबी पुत्र, हाँ, या इवन आजकल कुछ कुछ बहुत ही कुछ दूसरे जो जैन, बनिया, मारवाड़ी, उसमें भी नॉनवेज लेते हैं। पर जो भी लेता है, चाहे वो हार्डकोर नॉनवेज लेने वाले हो, बहुत कम मात्रा में लेता है इंडिया में इन कंपैरिजन टू यूरोपियन नेशन और चाइना, थाईलैंड, म्यांमार। वहां तो देखिए स्नैक्स के अंदर भी कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। तो प्रोटीन भी हमने रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से, ये बोल के कि भाई किडनी चली जाएगी। जिम जा रहा है लड़का, उसको प्रोटीन की जरूरत है मसल मास बनाने के लिए, उसे तक टोक देते हैं भाई प्रोटीन ज्यादा मत खाना, तेरी किडनी फेल हो जाएगी। तो हमने वो भी रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से। इस चक्कर में हुआ क्या, कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया 70 से 75% हमारी टोटल डाइट का, क्योंकि तीन ही तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं हमारे फूड में। और 25% में सिमट करके रह गई ये दोनों। फैट आ गया नॉट मोर देन 10% और ये आ गया नॉट मोर देन 10 to 15%। मतलब हमने प्रोटीन को 30 से 40 ग्राम पर डे जो सर्वे किया गया उसमें पाया कि मोर ओवर इंडियन 30 से 40 ग्राम ही खाता है। तो इसका रिपरकेशन हम आगे देखते हैं। रिपरकेशन किस प्रकार से देखेंगे आपको बताता हूं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये चार कैटेगरी है। ये थोड़ा टेक्निकल है, परंतु मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। मीठा शक्कर, फीका शक्कर। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगे तो आजकल चलन में क्या आ रहा है, शक्कर को अपने भोजन से हटा दो, अब आपका फूड हेल्दी हो गया। ये गलत है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या बढ़ाया, खाली शक्कर नहीं बढ़ाई है। देखिए, मोनोसैकेराइड जो है वो उसके बेसिक यूनिट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये बेसिक यूनिट है मोनोसैकेराइड। अब वहीं आती है ये शक्कर। शक्कर में क्या है, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज का। पेट में जाएगी शक्कर, जाने के बाद में डाइजेस्ट होगी और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज सीधा हमारे खून में शक्कर बन के आएगा, ग्लूकोज बन के आएगा। फ्रक्टोज लिवर में जाएगा, या तो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा या ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर लोड बढ़ाएगा। वहीं पर लैक्टोज जो है, जो दूध की शक्कर है, देखिए दूध में भी शक्कर है 5%, तो उसकी जो शक्कर है उसमें एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का है जो फ्रक्टोज के जैसे फिर लिवर में जाता है और कन्वर्ट होता है, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है। तीसरा है माल्टोज, जो ये डाइसैकेराइड है तीनों। माल्टोज प्योर ग्लूकोज से बना है। तो ये सब ग्लूकोज से ही अल्टीमेट कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पेट में जाएगा तो अल्टीमेट ग्लूकोज बनने वाला है, या लिवर में जाकर के ट्राइग्लिसराइड या वापस ग्लूकोज बनेगा। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज करना जानती है, और ये सभी चीजें 6 की 6 मीठी हैं। अब जब आप ये खाते हैं गुड़, तो गुड़ के अंदर क्या है, 90% यही शक्कर, जो कॉन्सेंट्रेट होकर के शक्कर में 100% है। तो आप चाहे गुड़ खाओ चाहे शक्कर खाओ, बात तो एक ही है, परसेंटेज उतना ही है। अब ये 90 क्यों है, अगर इसमें से पानी और खींच लिया जाए, जैसे शक्कर में पानी और कम होता है जो उसमें मॉइस्चर है, तो ये भी पहुंच जाएगा 97% पर कॉन्सेंट्रेट होके। तो 2 से 3% मिनरल और बाकी की चीजें रह जाएंगी, वो इसमें प्योर हो जाती हैं। अब हनी में आएंगे तो हनी भी यही है, पर 80% है, इसमें फ्रक्टोज ज्यादा है। तो इसमें 80% है क्योंकि बाकी का तरल पानी के जैसा है, तो ये भी वही हो गया। अब स्वीट्स के अंदर भी शक्कर डलती है, और जो फल हैं उनके अंदर भी यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज है और स्यूक्रोज है। तो यही 3 चीजें हैं, तो ये भी वही है। अब हमने इसका जूस बनाया तो कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो गन्ने के जूस जैसा हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट कर दोगे उसको तो फिर गुड़ जैसा हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो शक्कर ही हो जाएगा। तो फ्रूट को आप अलग ना समझें
क्योंकि आप उसमें से पानी निकाल ले रहे हैं जूस बनाने में। हाँ, पूरा फ्रूट खाएंगे देन इट इज ओके कि आपको फाइबर, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सब मिल रहे हैं, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। फिर आता है आपके कुछ ड्राई फ्रूट, अंजीर और साथ में डेट्स और किशमिश, ये है सब 60 से 70% वही शक्कर। तो ये मीठे कार्ब है। अब लोग क्या करते हैं, गिल्ट फ्री स्वीट में शक्कर की जगह खजूर डाल देंगे, तो खजूर की क्वांटिटी ज्यादा डलेगी, तो बात तो वहीं पहुंच गई। तो ये गलतियां ना करें। कार्बोहाइड्रेट बढ़ कैसे रहा है, इन चीजों के माध्यम से। और इससे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो 70 से 75% गया, वो कैसे बढ़ा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड हमने देखे। अब तीसरा आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किससे बनता है, ये भी उसी ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज के 3 से 9 मॉलिक्यूल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा वो मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। पर फॉर्चुनेटली इसमें बीटा बॉन्ड होता है, ये टूटेगा नहीं हमारे पेट में, ये स्वीट होता है, मोशन में निकल जाता है। तो आजकल जो मिठाइयां वगैरह बनती हैं उसमें फॉस के नाम से इसका इस्तेमाल होता है। अब इससे सबसे बड़ी जो मेन कैटेगरी है जिसके बारे में हम जानते नहीं, जिसके कारण लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं, वो कैटेगरी है ये स्टार्च की। तो यही ग्लूकोज जो यहां पर मैंने लिखा था ना, आपको ध्यान है, पहले नंबर पे ग्लूकोज लिखा था, वही ग्लूकोज जो देखिए लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज, यही वाला ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल जब आपस में चिपकेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा स्टार्च का। कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल टू 10 मतलब ये 10 मॉलिक्यूल टू 20 लाख, 10 से मतलब 10 ओनली से 20 लाख मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज के जुड़ेंगे तो बनेगा स्टार्च। अब जब ये स्टार्च पेट में जाएगा तो खुल करके वापस ग्लूकोज। शक्कर में कितना ग्लूकोज था 100 ग्राम में, 50% ग्लूकोज था, 50% फ्रक्टोज था शक्कर के अंदर। यहां स्टार्च में कितना ग्लूकोज है, 100% ग्लूकोज ही है, फ्रक्टोज तो है ही नहीं। और हमारे चावल में कितना स्टार्च है, 80%। तो अगर मैं आपके सामने 100 ग्राम शक्कर रखूं और 100 ग्राम सूखा चावल रखूं तो ग्लूकोज अधिक किस में है, चावल में, ना कि शक्कर में, क्योंकि शक्कर में तो फ्रक्टोज भी है। ये ग्लूकोज बम है जो आपकी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। और इसी के फॉर्म में आपने अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा के 70 से 75% दिया है। और इसकी मैं आगे मजेदार बात आपको बताऊंगा। अब अगर यही मॉलिक्यूल बीटा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो फाइबर कहलाते हैं, मतलब यही स्टार्च है और बॉन्ड चेंज हो गया तो फाइबर है, जो हमारे पेट में खुलेगा नहीं, जानवरों के पेट में जाके खुलेगा वो वाला स्टार्च, ये फाइबर वाला, सेल्यूलोज जिसको बोलते हैं। तो जब ये वहां जाके खुलेगा, हमारे पेट में नहीं खुलेगा, तो मोशन बनाने के काम आएगा। इसलिए बोलते हैं भोजन में फाइबर अच्छा होना चाहिए, हमको मोशन वगैरह बढ़िया हो, पेट साफ हो, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं फटाफट फटाफट बाहर निकल जाए। गॉट इट। तो इसके लिए फाइबर जरूरी। तो स्टार्च और फाइबर भाई बहन है, ठीक है। और यही ग्लूकोज, मजे की बात देखिए, ग्लूकोज नेचर के अंदर मीठा है, नेचर में ही चिपक गया तो फीके स्टार्च में बदल गया, और बॉन्ड चेंज हो गया तो फाइबर में बदल गया। पेट में जाने के बाद में ये वापस ग्लूकोज हो गया, और पेट में जाने के बाद में ग्लूकोज होके एब्जॉर्ब होके ब्लड फ्लो में आया, और जब ज्यादा मात्रा में खून में होगा तो लिवर इसको खींच के फिर कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। तो जो नेचर में ग्लूकोज था वो स्टार्च बना, स्टार्च बन के फिर ग्लूकोज बना पेट में, फिर एब्जॉर्ब होकर के लिवर में गया और वहां वापस से ग्लाइकोजन बन गया। क्यों ग्लाइकोजन बना, क्योंकि आपके ब्लड में 5 ग्राम से ज्यादा शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में रह ही नहीं सकती। प्रकृति का नियम, हमारी बॉडी डिजाइंड उस वे में है। तो 1 चम्मच शक्कर हमारे खून में है, अगर ये 2 हो गई तो ब्लड शुगर कितनी हो जाएगी, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे और ये जैसे ही 120, 130, 140 होगा, लिवर उसको खींचेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन के स्टॉक बॉडी में कितने रह सकते हैं, 600 ग्राम। 600 ग्राम से जैसे ही ऊपर जाएंगे दिस विल कन्वर्ट टू फैट, ट्राइग्लिसराइड। समझ गए। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, ये आपका जीवन बदल देने वाला वीडियो है। तो हुआ क्या, खाया हमने कार्ब, डाइजेशन के बाद में यहां पर ग्लूकोज बन गया,
ग्लूकोज बन गया, खून की नली में गया, नॉर्मल मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मात्रा में अगर ये बना तो इसको क्या करेगा, लिवर खींचेगा। और ये लिवर कैसे खींचेगा, क्योंकि ये जब ग्लूकोज आपके पेनक्रियाज में जाएगा, यहां देखिए पेनक्रियाज है, तो यहां से निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन की प्रेजेंस में आपके सेल में ग्लूकोज जाएगा और उसी की प्रेजेंस में आपके लिवर में जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लिवर में और मसल में स्टोर होगा 500-600 ग्राम। इसके ऊपर तुमने खा लिया तो जीवन भर क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा फैट में। आपको डायबिटीज नहीं होगा शुरू में, जब आप दुबले पतले हैं, वेट के हिसाब से नॉर्मल है, तो ये कन्वर्ट होगा पहले ग्लाइकोजन में, फिर कन्वर्ट होगा एक्सेस मात्रा फैट में। तो ये फैट में कन्वर्जन, पहले तो ग्लाइकोजन 100 ग्राम यहां स्टोर हुआ, इससे और एक्सेस हुआ तो फिर ये फैट में कन्वर्ट होगा। और लिवर का 5% के ऊपर जैसे ही फैट निकला, 5 to 30%, लिवर कहलाएगा फैटी लिवर। पहली बीमारी आपके शरीर पे, पहला अटैक, ये आ गया पहला अटैक। कहां से आया, कार्ब रिच डाइट। कार्ब रिच डाइट का पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, फैटी लिवर। लिवर फैटी हो गया। अब लिवर बोलता है भाई, लिवर ने फैट तो बना दिया, क्योंकि शक्कर को 100 मिलीग्राम डेसीलीटर पर रखना था कि आप डायबिटिक ना हो जाओ। तो मरीज अपनी ब्लड शुगर चेक कराता है हर साल और बोलता है अरे मेरी शुगर तो 100 है, HbA1c 5.7 है, 5.5 है, भले मैं थोड़ा सा मोटा हूं, फर्क क्या पड़ता है, मैं तो डायबिटिक हूं ही नहीं। ए भाई, तू डायबिटिक नहीं है पर तू फैटी लीवर ले चुका। तो जो तेरी एक्सिस शुगर थी उसके लिए बफरिंग कैपेसिटी किसने तैयार की, तेरे लिवर ने। तो तेरे लिवर में ये जाकर के इकट्ठा हो गया भाई फैट के रूप में, तो तेरा लिवर फैटी हो गया। और इस फैटी लिवर में जब ज्यादा फैट बना तो इसने उठा करके दे दिया खून की नली में। ये खून की नली में दे दिया, जैसे ये खून की नली में गया ट्राइग्लिसराइड के रूप में, तेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर चढ़े और ये जाकर के बॉडी में फिर स्टोर हो गया। स्टोर हो गया तो क्या आ गया, ये ओबेसिटी आ गई। और ओबेसिटी ज्यादा आएगी तो क्या आएगा, गले में ओबेसिटी आएगी तो गले में से हवा बाहर नहीं निकलेगी, सांस अंदर बाहर नहीं होगा। जब ये अंदर बाहर नहीं होगा तो रात में सोगे खराटे। तो यहां देखिए हमारे डॉक्टर के पास में आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फैटी लिवर हुआ, कोई बात नहीं, मैं एक गोली लिख देता हूं, ये तो सभी को ही हो रहा है, मेरे को भी है, ऐसा बोल देंगे, चलने दो। फैटी लिवर हो गया, पहली प्रॉब्लम, मैं आपको एक गोली लिख देता हूं, गोली से होना जाना कुछ नहीं है, फैटी लिवर बना रहेगा। आपके SGOT SGPT भले ठीक हो जाए परंतु फैटी लीवर बना रहेगा, चेक कर लेना, नहीं हटेगा वो। फैटी लीवर हो गया, फिर उसके बाद में उसने ट्राइग्लिसराइड खून की नली में डाला तो बॉडी के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो गया। ये ट्रांजिट में है, लिवर ने जब खून की नली में डाला, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट चालू है। आपने बीच में खींचा, चेक किया ट्राइग्लिसराइड हाई है, ये क्या किया आपने, सड़क पर गाड़ी को रोका और भाई कहां से आ रही है, केक की फैक्ट्री से आ रही है, अंदर क्या है, केक है, ठीक है। तो ये ट्रांजिट वाला केक है भाई साहब, ट्राइग्लिसराइड। ये घर पे जब डिलीवरी हो गया मतलब क्या हो गया, मोटे हो गए, ये डिलीवरी हो गया, फैट आ गया, जम गया। ये 5 साल 10 साल चलता रहेगा, बॉडी बफरिंग में चलती रहेगी, आप बुद्धू बनते रहेंगे। इसकी जांच का तरीका भी जो है सी पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन है, जी हाँ। तो उसके लिए अगर चाहिए तो आप अलग से मेरे से बात करना, आई विल गाइड यू। जो लोग डायबिटिक नहीं और जो बोलते हैं कि मेरी तो फैमिली में हिस्ट्री है, मैं हर 1 साल के अंदर शुगर चेक कराता हूं, उनको उसकी जांच नहीं करनी है, उनको फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड की जांच करनी है। तो मालूम पड़ेगा यू आर हेडिंग टूवर्ड्स, ओके। तो जब ये आपके मोटापा आता है तो डॉक्टर बोलते हैं अरे मोटापा क्या है, ओजेम्पिक इंजेक्शन लगाओ, मोटापे की दवाई खाओ, गार्डन में जाओ, भागो दौड़ो, एक्टिविटी बढ़ाओ, हो जाएगा। पर जब नहीं होता तो बोलते हैं एक मशीन लगाओ, सीपैप मशीन, ये धक्के से तुम्हारे अंदर सांस डालेगी और खींच के तुम्हारी हलक से सांस बाहर निकाल के लाएगी। तो ये सॉल्यूशन है, आप ले लीजिए, बढ़िया है, ठीक है। अब जब ये सॉल्यूशन मिलेगा और खून की नली में ट्राइग्लिसराइड चलेगा तो जमेगा भी। जब जमेगा तो फिर आपके हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, नली पतली हो गई तो क्या आएगा, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नली में जमना, हाइपरटेंशन, तो फैटी लीवर, फिर उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डिसलिपिडीमिया, नलियों का पतला होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोटापा आना, उसके बाद में स्लीप एपनिया। फिर कुछ महिलाओं में आ जाता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड खाली ऐसा नहीं होता कि हाइपोथायराइड हुआ और वजन बढ़ गया, वजन बढ़ने पे भी हाइपोथायराइड आता है। जब ऐसी महिलाएं डाइट प्रॉपर करती हैं, थायराइड निकल भी जाता है कई केसेस में। तो हाइपोथायराइड वजन के कारण भी आता है, और जो ऑटो इम्यून है वो तो है ही, आप लोग जानते ही हैं। फिर इसके बाद में आती है PCOD, बहुत बड़ी समस्या। अभी मैं कल ही टीवी देख रहा था,
बैठा था फैमिली के साथ में, वो लोग वो वैक्स चिपका करके कई फीमेल्स के बियर्ड, प्रॉपर बियर्ड निकाल रहे थे। ये कहीं अमेरिका या यूरोप साइड के वीडियोस थे, कुछ महिलाएं थी, यहाँ पे पूरी दाढ़ी फुल, जो आप फोटो देखोगे, मैं देखो सामने फोटो दिखा रहा हूं, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। इस तरह की बियर्ड और पूरी खींच खींच करके उनकी वैक्सिंग की जा रही है। तो मैंने कहा ये हो क्यों रहा है? और सारी महिलाएं ऐसी देखेंगे, सब मोटी हैं, सब ओबीज हैं। और कई मेरी पेशेंट है, कंसल्टेशन होता है, पर क्या होता है, पार्लर में गए, सब साफ करा लिया, उनको लगता है कि अपन तो भाई सब पाक साफ है, पर ये फिर अगला प्रॉब्लम होता है पीसीओडी। 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 20 साल की लड़की पीरियड्स इरेगुलर हो गए। क्यों हो गए? पीसीओडी है। क्यों है? वजन। होटलों में जाता हूं, उनकी डिश देखता हूं दूर से बैठ के, इतना दिल में आता है कि इसको टोकूं कि भाई तू कर क्या रही है, जीवन का सत्यानाश कर रही है तू। पर फिर लगता है कि भाई हम होते कौन है इनके, हमसे तो राय ली नहीं गई। तुम यू जस्ट लुक फॉर योरसेल्फ, ठीक है? तो फिर अपन शांत हो जाते हैं, भाई खाने दो, उनकी लाइफ है, एंजॉय करने दो। पर भयानक मात्रा में पीसीओडी। फिर उनके गर्दन देखो तो गर्दन पे ये निशान, क्योंकि क्या होता है, मिलेनिन के जो सेल्स हैं इन पे मिलेनिन ज्यादा बनता है, तो डार्क कलर के पैचेज आते हैं, और फिर एक्स्ट्रा स्किन बनती है, तो फिर स्किन टैग्स आते हैं गर्दन में और एक्जिला में। उसके बाद में फिर जब डायबिटीज आता है, तो डायबिटीज के कारण, शुगर बढ़ने के कारण फिर ये फंगल इन्फेक्शन आते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज आपका कब तक मदद करेगा? एक समय जाके वो सरेंडर कर देता है। तो खून में शुगर बढ़ने लगती है, लिवर इतना खींच करके फैट कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो खून में शक्कर बढ़ने लगती है, डायबिटिक हो जाते हैं। तो डायबिटिक होंगे, फिर फंगल इंफेक्शन प्राइवेट पार्ट्स में, सेक्सुअल प्रॉब्लम, और फिर यही खून की नली जो पतली हुई है, ये जो खून की नलियां पतली हुई ट्राइग्लिसराइड से, इसके कारण देखिए कितने भयानक रिपरकेशंस है। पहला, हाथ पैरों में जलन। दूसरा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तीसरा, जब आप डायबिटीज को फिर ट्रीट करते हैं ना दवाइयों के माध्यम से, और अपने खाने पीने के अंदर पूरी लिबर्टी लेते हैं, तो फिर साथ में आता है आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक की समस्या। फिर आंखों में यही आता है रेटाइनोपैथी के रूप में। 4 प्रॉब्लम हो गई खून की नली पतली होने से। पांचवा, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट आता है और रेटाइनोपैथी आता है। फिर छठवा आता है ब्रेन स्ट्रोक। उसके बाद में लिवर का तो चलो पैरेलल चल ही रहा है, क्योंकि लिवर खाली फैटी लिवर नहीं होता, उसके बाद में वो सिरोसिस तक जाता है, ध्यान रखना। तो ये अलग चीज हो गई। पर उसके बाद में आता है डायबिटिक फुट, ये छठा रिपरकेशन खून की नलियां पतला होने का। सातवां, नेफ्रोपैथी। फिर प्रोस्टेट, और ये कैंसर। तो ये कुल मिला के 24 प्रॉब्लम होते हैं। इसमें 6 से 7 प्रॉब्लम होते हैं डायबिटीज में खून की नली के मात्र पतला होने के कारण। और ये सबका कारण क्या है? आपका शुगर बढ़ता हुआ, और इसी वजन के कारण फिर आपको होता है आर्थराइटिस और बैक पेन। तो इतनी सारी समस्याएं होती हैं, और इसी समस्या को ओवरकम करने के लिए, डायबिटीज को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर एरन्स लाए हैं डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स। डायबिटीज को कहिए अब गुड बाय, क्योंकि डॉक्टर एरन लाए हैं डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स जो शुगर को कंट्रोल करे आसानी से। डायबिटीज फ्रेंडली आटा, चावल, ब्रेड, कुकीज, नमकीन, स्वीटनर, नूडल्स और मिठाइयाँ, इन सभी में कार्ब्स बहुत कम है, इसलिए ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते। डॉक्टर एरन का ये मिशन है कि पूरे भारत में डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स पहुंचाए और भारत को डायबिटीज से मुक्त करने में मदद करें। डॉक्टर एरन के साथ शुगर कंट्रोल बड़ी आसानी से। तो इसमें क्या है, जब आपको अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं या स्टार्च कम करना है, तो आटे का अल्टरनेट, क्योंकि आटे में 60% स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो कोई भी आटा हो, 55 से 70%, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन। तो इतना हाई स्टार्च है, तो इसका अल्टरनेट आपको क्या हो सकता है, जैसा मैं बताता हूं, सोयाबीन, चना, जौ का आटा, या फिर कीटो आटा। तो डॉक्टर एरन्स का जो कीटो आटा है, उसमें मात्र 6% स्टार्च है, जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देता। उसी तरह से जब आप चावल लेते हैं, तो उसमें 80% स्टार्च है, पकने के बाद 30% है। तो मिलेट राइस के रूप में सब्सटीट्यूट करें, या फिर कॉलीफ्लावर राइस, या फिर शीराता की राइस। ये देखिए, शीराता की नूडल और ये शीराता की राइस, इससे अगर आप रिप्लेस करते हैं, तो 1 ग्राम शक्कर स्टार्च रह जाती है आपके फूड में। तो डायबिटीज को स्ट्रांगली आप काउंटर कर पाते हैं। और नूडल्स खाने हैं तो आम नूडल में 60% है, इसमें मात्र 1% स्टार्च है, आपकी डायबिटीज ऐसे गायब हो जाएगी, मालूम नहीं पड़ेगा।
फिर अगर आपको ब्रेड खाना है तो ब्रेड का भी कीटो ब्रेड का आटा है, वो ब्रेड का आटा आप मंगा के ले सकते हैं। फिर कई सारे कुकीज हैं, कोकोनट कुकी, आलमंड कुकी, तो जो नॉर्मल बिस्किट है उसकी जगह इसका इस्तेमाल करें। चाय में शुगर फ्री स्टीविया करें। फिर उसके बाद में कई सारे नमकीन हैं। और अगर आपको प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में चाहिए तो एडमा में प्रोटीन है, कीटो किंग आटा है, और साथ में कई सारे स्वीट्स के ऑप्शन है जो आपकी शुगर बढ़ने नहीं देते। तो यहां पर आप इन सभी चीजों को मंगा सकते हैं अमेजोन से और लॉन्ग लिव लाइफ से। और अगर आपको अपनी डायबिटीज को काउंटर करना है, इस डाइट को सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम। इसका मैं लिंक नीचे आपको दे रहा हूं, अमेजोन का, लॉन्ग लिव लाइफ का, इवन डायबिटीज हॉलीडे का। अकॉर्डिंगली आप जाकर के इनको अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम कंक्लूड करेंगे। मतलब एक डाइट, एक फूड हाई कार्बोहाइड्रेट वाला, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, इसने क्या क्या किया? शुरुआत किया फैटी लीवर से, उसके बाद में देखिए डॉक्टर के पास फैटी लीवर का भी दवाई है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का दवाई तो आप खा ही रहे होगे। फिर उसके बाद में आ गया एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ब्लड प्रेशर का दवाई है। फिर उसके बाद में स्लीप एपनिया के लिए सीपैप मशीन है। फिर उसके बाद में थायराइड की दवाई तो है ही, पीसीओडी की भी दवाई दे दी जाती है, वो जो बच्चे ना होने के लिए हार्मोनल पिल्स दी जाती है, वो ये बोल के दे दी जाती है कि पीसीओडी की दवाई या हार्मोनल बैलेंस करेगी। वो दवाई नहीं है मेरे भाई, दवाई ये है वजन घटाइए, मोटापा घटाइए, अपने आप ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं सही हो जाएंगे। देखिए सामने वीडियो, ये वीडियो मैंने इसी पे बनाई है डॉक्टर रेणु के साथ, चाहिए तो उनके साथ आप कंसल्टेशन करें। फिर गर्दन के अंदर निशान आने लगते हैं, ये सिग्नल है कि आपको डायबिटीज। देखिए पैरों में सूजन, गर्दन में डार्क कलर के निशान पट्टे, और उसके बाद में स्किन टैक्स, ये तीनों निशानी है आगे आपको डायबिटीज आने वाली है। फिर फंगल इन्फेक्शन आ सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है महिला और पुरुष दोनों में, उसके साथ में हाथ पैरों में जलन, और फिर डायबिटीज। और फिर जब वजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओबेसिटी, अगली बीमारी ओबेसिटी के साथ में फिर आपको कमर का दर्द, घुटने का दर्द। अब ये सारी चीजें आप दवाइयों से मैनेज करेंगे, क्योंकि भाई हर बीमारी के लिए एक डॉक्टर बैठा है। अब आप मैनेज किसको कर रहे हैं? अपनी डाइट को, काय से? दवाइयों से। तो इसके रिपरकेशन क्या आएंगे? अगला रिपरकेशन आएगा बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, जिसके कारण कैंसर बढ़ेगा। समझ गए आप? हाई रिच कार्ब रिच डाइट है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, कैंसर होगा, इस्चेमिक हार्ट डिजीज होगा। फिर उसके बाद में आपको कैटरेक्ट जल्दी आएगा, रेटाइनोपैथी आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, खून की नली पतली हो रही है तो डायबिटिक फुट आएगा। आपका लिवर, क्योंकि उसकी बैंड बजा रहे हो, ये इधर रहा, लिवर तो भाई अपने काम करने के लिए है, आप उससे क्या करवा रहे हो? फैक्ट्री बना के फैट बना रहे हो उससे, शक्कर से। अब आप बोलोगे भाई मैं कैसे मान लूं कि लिवर शक्कर से फैट बना रहा है? आपने फैट को अवॉइड किया अपने भोजन में, पर जब कार्ब ज्यादा खाया तो वो बॉडी में कन्वर्ट हो गया उसी फैट में, तो फायदा क्या हुआ फैट नहीं खा के? भाई फैट और प्रोटीन आपने गलत घटा दिए हैं, आपको फैट और प्रोटीन बढ़ा के रखने थे जिससे आप कार्ब कम खाते। तो अब जैसे गाय है, गाय के आप दूध से घी निकालते हैं मनों में, टनों में, कैसे निकाल लेते हैं भाई? क्योंकि गाय जब इतनी मात्रा में घास खाती है, घी तो आप पिलाते नहीं उसको, तेल तो पिलाते नहीं, तो वो जो घास खा रही है उसमें जो स्टार्च आ रहा है, शुगर, वही स्टार्च सेल्यूलोज वाला, जी हाँ, जो हमारे बॉडी में डिसइंटीग्रेट नहीं होता, टूटता नहीं है, वो उसकी बॉडी में टूटता है। तो वो जो सेल्यूलोज है वो जाकर के जो स्टार्च, ये तुम्हारे फाइबर है, वो ब्रेक हुआ और उसने क्या बना दिया? ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो एनिमल बॉडी है हमारे जैसी, तो क्या बनाएगा? फैट। वही फैट आपने दूध के अंदर लेकर के घी निकाल लिया, ठीक है? तो ये पूरी साइकिल है। तो ये पूरी साइकिल के कारण आपके शरीर में जो घी बन गया, तो आपने खाने में नहीं खाया परंतु आपको शक्कर से मिल गया, इसने आपको हार्ट अटैक दे दिया। समझ गए? तो ये है प्रॉब्लम। फिर डायबिटिक फुट देगा, किडनी में जाकर के खेल मचाएगा, तो फिर आपकी नेफ्रोपैथी, और फिर उसके बाद में प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन इज स्टोरेज हार्मोन। इंसुलिन बढ़ने से क्या क्या होता है? प्रोस्टेट और इधर पीसीओडी। और इंसुलिन से एक और बता दूं, जो मोटे लोग हैं इंसुलिन के इंजेक्शन घुसा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, उनका हार्ट जाएगा, अगला हार्ट जाएगा, किडनी जाएगा। अगर आप मोटे हो, भूल के भी इंसुलिन मत लगाना, डाइट फॉलो करना, अभी से बता रहा हूं। और अगर आप मोटे हो, आपका इंसुलिन टोटल बंद हो सकता है अगर आपने डाइट फॉलो की, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। उसके बाद में अगला आता है कैंसर। तो इतनी सारी बीमारियां, और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, लो कार्ब डाइट, जो आप या तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में सीख सकते हैं,
या इन प्रोडक्ट्स को मंगा के अपनी डाइट का स्टार्च घटा सकते हैं अमेजॉन और लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से। फिर भी अगर आपको इसकी फ्रेंचाइज की जरूरत है, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट आपके सिटी में, आपके स्टोर में या फिर आपके पास होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके मिलने वालों के लिए, तो इन्हीं को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजॉन और लॉन्ग लिव से मंगाने के अपार्ट इसकी आप एक अलग से फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके मेरी टीम आपको उसके बारे में गाइड करेगी। आप एक साथ मंगा के अपने पास में रखें और इसके साथ में अपनी अर्निंग और अवेयरनेस, ये दोनों ही चीजें भी फैला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक स्प्रेड करें, लोगों की हेल्थ इंप्रूव कराएं, जो पिछले 30-40 साल में नुकसान हुआ है। कार्बोहाइड्रेट डाइट में घटाएं, प्रोटीन फैट बढ़ाएं, बीमारियों से बचें। थैंक यू वेरी मच।